तो आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि सीधी साटा कैसे बनता है। 150 ग्राम तक मैदा लिया है, एक बड़ा चम्मच सूजी लिया है जिसको मैं दूध में भिगोऊंगा, घी, उसको लगभग हमने ये अच्छे से गूंदा है। अब आप ये देखेंगे ना, इसमें ऐसे बनाएंगे मुट्ठी तो बन पा रही है या नहीं, क्या का तैयार है। अब हमारा जो सूजी और दूध का मिक्सचर है लगभग वो जम चुका है, तो हम इसको इसमें मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा दूध भी इसमें मिलाते रहेंगे बीच में। पेड़ा लगभग तैयार है, आटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रहता है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढक करके छोड़ दें। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं और मैं अब ये निकालता हूँ, इसको वापस मसलना चालू करूँगा और वापस जो है इसका आटा गूंदूंगा, ठीक है। ये नॉर्मल आटे से थोड़ा टाइट ही गूंदना होता है। उससे 3 बड़े चम्मच घी और बाकी तेल, लगभग 1 कटोरी मैंने ली है चीनी और उससे थोड़ा सा ही कम मैं लूँगा पानी। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, हम अपने आटे को देखते हैं और वापस एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। उसके बाद इसका एक पेड़ा बनाते हैं। ये एक पेड़ा हमने ले लिया है, अब हम इसको बेलेंगे और हम इसकी टिक्की भी बनाएंगे और साटा भी बनाएंगे। बेल लिया है, अब हम इससे साटा बड़े साइज़ का वो काटेंगे। एक मैंने यहाँ कटोरी रख ली, इसको ऐसे प्रेस किया। तीसरी इसमें निकल नहीं पाएगी, मेरे को लग रहा है बहुत छोटी है। साटा है, फूले नहीं, तो इसलिए हम ऐसे 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 इसको अलग अलग जगह पे प्रिक करेंगे। हमारा जो साटा है ना वो बड़े साइज़ का बनता है और टिक्की छोटे साइज़ की है। घी थोड़ा गर्म है, अब इसमें हम एक एक करके साटा गिरा। सब जैसे ही करारी हुई अंदर से, देखिए अब लेयर्स इसके अंदर तभी बनेंगी जब अच्छे से इसको करारा करेंगे। तो हमारे तैयार हैं और छोटी छोटी हमने टिक्कियाँ भी बनाई हैं, ठीक है ना। इनको भी हम एक एक करके डाल देते हैं। साटे भी तैयार हो रहे हैं, पर क्योंकि छोटे साइज़ की है तो आराम से इसमें तल जाएगी। देख रहे हैं ये चाशनी जो है ना जमने वाली कंसिस्टेंसी में होगी। तो अपने साटे पे गुलाब की पंखुड़ियाँ रहती है, पर मेरे पास ये गुलकंद था तो मैंने गुलकंद थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालूंगा, उसका थोड़ी सी चाशनी और डालूंगा, ठीक है। देखिए चाशनी हमने मंदी गैस पे रखी है ना, तो क्रिस्टलाइज नहीं हुई है, ये इसकी पहचान होती है। अब बस इसकी हमें 1 से 1.5 तार तक की चाशनी बनानी है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी कम पड़ गई थी चीनी और मिलाई थी, तो इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगा केवड़ा और थोड़ा सा डालूंगा गुलाब जल। अब दोनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो, ठीक है ना। दोस्तों अभी तो जो चाशनी है ना आपको भीगी भीगी लग रही है, पर टेंशन मत लीजिएगा। ये देख रहे हैं जो मैंने साटा था इसके ऊपर थोड़ी सी और चाशनी डाल दी है ताकि बाइंडिंग का काम करे। तो हमारे सिंपली साटा बन करके तैयार है, ठीक है, और बहुत ही यम्मी बने। मैंने जो थी चाशनी अपने हिसाब से डाली है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। देखिए क्रिस्टलाइज भी हो गई, अभी भी जम ही रही है। एक मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। बहुत यम्मी है, क्रिस्पी भी है, ये खाने को लेयर पे दिखने आपके अंदर। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत अच्छी रेसिपी है। खुद भी बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए।